नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक शेयर मार्केट में कैसा रहेगा और किस तरह से रहेगा और कैसे मार्केट में अच्छा उछाल आ सकता है और कौन सी जगह पे मंदी आ सकता है, इसके विषय में मैं तारीख के हिसाब से आपको जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा जो देश में दो प्रमुख कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट को लीड करती है, उस कंपनियों में जो एक में ज़्यादा संख्या में लोग कंपनी बैठी हैं, एक में कम संख्या में लोग बैठे हुए हैं, दोनों कंपनियों का जो बेस है वो व्यापारिक बेस है और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं या जो उसके लिए उतार चढ़ाव खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं, इंडियन लोग भी हैं और इंटरनेशनल लोग भी हैं। क्योंकि अक्टूबर के महीने से लेकर के नवंबर के महीने तक एक महीने की स्थिति में जो मार्केट है फेस्टिवल एक्टिविटी के साथ चल रहा है। इस समय जो फेस्टिवल होगा, इस फेस्टिवल में शेयर मार्केट्स में कई जगह उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसका प्रमुख कारण यह है, यदि आप यूरोप के मार्केट में चले जाते हैं, आप यदि अमेरिका मार्केट में चले जाते हैं, आप यदि एशिया मार्केट में चले जाते हैं, आप यदि अफ्रीका मार्केट में चले जाते हैं, आप यदि यूके के मार्केट में चले जाते हैं, आप इंडिया के मार्केट में आते हैं, तो सभी मार्केट से इंडिया प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट में निवेश करने वाले लोग यूरोप के हैं या अमेरिका के हैं या एशिया के हैं। अफ्रीका के, यूके के लोग कम निवेश कर रहे हैं, इसलिए वहां के मार्केट की जो स्थिति होगी वही मार्केट यहाँ पे स्थिति की प्रभाव डालेगा। आप लोगों को एक बड़ी भारी ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे पास जो 12 सेक्टर्स हैं, उस 12 सेक्टर्स में क्या स्थिति रहेगी। हमें डेली में काम करना चाहिए, हमें वीकली काम करने चाहिए, हमें मंथली काम करना चाहिए, हमें कैसे निवेश करना चाहिए, किस तरह से निवेश करना चाहिए, इसके लिए बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही आपको जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आपको इस बात का बड़ी बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, जो शेयर मार्केट किस तरह से अपने आप को ऊपर नीचे ले जाती है। क्योंकि पीछे देखा जाए तो मार्च के महीने से 2020 में अभी तक जो कोरोना महामारी चल रहा है, तो सबसे ज्यादा व्यापार पे प्रभाव पड़ा है और व्यापार शेयर मार्केट से 100% जुड़ता हुआ है। देश और विदेश में इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो आप शेयर मार्केट्स में यदि आप छोटे टाइम के लिए निवेश करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, तो आपको क्या लाभ होगा, कैसे लाभ होगा और किस तरह लाभ होगा, मैंने इससे पहले भी चर्चा किया है। इस कोरोना महामारी जो आया पीछे से आ रहा है, वो लोगों को सोच को स्थिर नहीं रहने दे रहा है और आगे तक भी अभी स्थिर रहने देने की स्थिति में नहीं है। यदि इसी को जुलाई में देखें, अगस्त में देखें, तो लोग बड़े मंदी गति में थे। सितंबर में देखें तो 60% व्यापार के लोग उत्सुक हो चुके हैं और अक्टूबर के मध्य के बाद और नवंबर की शुरुआत में लोग बहुत ऊपर तक चले आएंगे, क्योंकि महामारी का जो निगेटिव भय है तकरीबन 80% कंट्रोल हो जाता है। ऐसे स्थिति में देश या विदेश सभी जगह इस महामारी पे कहीं न कहीं भय से कमी आ जाती है और ऐसे परिस्थिति में आपके लिए शेयर में निवेश करना अत्यंत लाभकारी होगा। और उस लाभ को उठाने के लिए, उस परिस्थिति को उठाने के लिए आपको एक सोच बना के चलनी पड़ेगी। यदि आप सोच बना लेते हैं तो हमें कैसे शेयर मार्केट में निवेश करना है, तो मैं आपको प्रमुख रूप से जानकारी दूं। जो शेयर मार्केट्स आज के डेट में जो पीछे चल रहा था, आगे चलने वाला है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, इसमें 80% उठने की मार्केट दिखाई देता है। जो 12 कंपनियां हैं, जो पीछे 2-3 कंपनियां चल रही थी, जिससे शेयर मार्केट में 2 से 3 हजार रुपये उछाल आता था या 2 से 3 हजार रुपये नीचे आ जाती थी। अब सेंसेक्स जो है या निफ्टी जो है, दोनों में जो उछाल आता था, जहां सेंसेक्स में 2 से 2,500 3,000 उछाल आती थी, वही नेस्ले में 100 200 500 तक उछाल आता था, इसी तरह से नीचे आता था। तो वहां पे देखा गया यदि 5 बार नीचे आता था तो 2 बार ऊपर चढ़ता था। अब जो अक्टूबर के महीने में आएगा उसमें 5 बार ऊपर चढ़ेगा और 2 बार नीचे आएगा। आपको बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। जो आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और कैसे आप लाभ लेना चाहते हैं, उस तरह के आपके मन में एक धारणा बनानी पड़ेगी। यदि आप ऐसा धारणा बना लेते हैं
तो 7%, 12%, 20% तक आप कमा सकते हैं। और उसमें आपको जो पिछला जो घाटा हुआ है, इस समय को बारीकी से ध्यान देने से आराम से उसमें कमाने के रास्ता आपको मिलेगा, क्योंकि विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। ऐसे स्थिति में नई आईपीओ ज्यादा लॉन्च होगा इंडिया में। पीछे देखा जाए तो हमने पीछे भी चर्चा किया है, तो अगस्त सितंबर में 5 से 12 कंपनी आ सकती है। इससे नवंबर के अक्टूबर नवंबर में 3 से 7 कंपनियां नहीं आएंगी। यदि इस पर आप बारीकी से ध्यान देते हैं और उस पर आप लगाते हैं तो अच्छा लाभ उठा सकते हैं। मैं अब आपको उन 12 कंपनियों में जो कैसे निवेश करना चाहिए, क्या स्थिति परिस्थिति है, उसके बारे में जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं मोटर कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इंडिया में जितने भी मोटर्स कंपनी है, मोटर कंपनी की स्थिति पहले से बेटर होना शुरू हो चुका है। यदि उसमें आप निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपको करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी करना चाहते हैं तो आपको करनी चाहिए। यदि आप डेली करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले जहां इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें अक्टूबर नवंबर में 60% सुधार आ रही है। ऐसे स्थिति में आप निवेश कर जाते हैं तो कुछ अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं। साथ ही फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जो दवाइयों कंपनी है, पीछे से जो महामारी आ रही है, महामारी की वजह से वो अच्छी तरह से उसमें काम चल रहा है और उस कंपनी में अभी बढ़ोतरी होने के चांस लगातार बरकरार है। यदि आप उसमें निवेश करते हैं या उसमें लगाते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ दिखाई देगा। यदि लॉन्ग टर्म में लगाते हैं तब भी दिखाई देगा, शॉर्ट टर्म में लगाते हैं तब भी दिखाई देगा, और आप छोटे अवधि में लगाते हैं तब भी दिखाई देगा। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पीछे 6-8 महीने से बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, अभी भी कोई बहुत अच्छा काम करने की स्थिति में नहीं है, मगर फिर भी इस कंपनी में तेजी देखने को मिलता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं तो आपको कदापि भी नहीं करना चाहिए, और डेली करना चाहते हैं उसमें अवश्य करना चाहिए, उसमें भी आप कुछ ना कुछ लाभ कमा सकते हैं। अब मैं आईटी क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आईटी क्षेत्र में पहले से बेटर स्थिति बनने जा रही है। जो आईटी कंपनियां हैं, उस आईटी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो अच्छा लाभ दिखाई देता है, शॉर्ट टर्म में निवेश करते हैं तो अच्छा लाभ दिखाई देता है, और डेली निवेश करते हैं तो डेली निवेश में आपको बचनी चाहिए, क्योंकि उस डेली निवेश में आप लाभ नहीं कमा सकते हैं। अब मैं बिल्डर्स कंपनी के बारे में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन कंपनी में अभी भी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, यहाँ पे बढ़ने की स्थिति नहीं है। आप लंबे अवधि के लिए यदि निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो लाभकारी है। शॉर्ट टर्म, डेली टर्म में इससे बचनी चाहिए, ताकि आपको अत्यधिक लाभ उठा पाए और हानि से बच पाए। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको बचाव 100% पूरी तरह हो सकती है। अब मैं आपको टेलीकॉम कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। टेलीकॉम कंपनी में अब बढ़ोतरी होने की स्थिति बनती जा रही है। इसमें बहुत सारी योजना आपको लाभ पहुंचा सकता है। जो ये कंपनी है प्रॉफिट की तरफ मूव करने की स्थिति में है। जो लोग लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं उनको जरूर करना चाहिए। जो डेली में निवेश करते हैं उनको भी डेली में जरूर निवेश करना चाहिए, उसमें लाभ उठाना चाहिए। साथ ही जो कम अवधि के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, उनको बचना चाहिए, वहां पे आपको हानि हो सकती है। अब मैं इस्पात एलॉय कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूं, सभी धातुओं के कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अपने पुराने स्थिति से थोड़ी तेजी पकड़ेगी, 10 से 20% ऊपर उठेगी। और आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म, डेली टर्म में इससे बचनी चाहिए, ताकि आपको मानसिक संतुष्टि भी हो और आप उसको बना भी पाएं। ऐसे यदि आप सोचते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ दिखाई देता है। अब मैं फाइनेंस वाली कंपनियों को बताने जा रहा हूं। इसमें जो सरकारी कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, जो मार्केट को फाइनेंस करती है, फाइनेंस कंपनी में अब बहुत ज्यादा उछाल आने की तैयारी में है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, डेली और शॉर्ट टर्म में निवेश करने का अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश करने की जरूरत नहीं है। यदि आप लॉन्ग टर्म करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे परेशानी हो जाएगी, आपको घाटा हो सकती है। छोटी छोटी अवधि के लिए निवेश करके और लाभ लेके आपको बाहर आने चाहिए, ताकि आपको अत्यधिक मन में प्रसन्नता होगी और कुछ न कुछ अच्छा लाभ दिखाई देगा। इन सभी कंपनियों में 3 से 5%, 7% तक उछाल आ रही है। आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, उसमें अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
साथ ही बैंकिंग के क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूं। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बैंकिंग में जो सरकारी है, जो प्राइवेट हैं, वो दोनों कंपनियों में पहले से बेटर स्थिति बनने जा रही है। सरकारी बैंकिंग में जो आप निवेश करते हो वहां पे आपको नहीं करना चाहिए। प्राइवेट बैंकिंग में निवेश करने से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आप कमा सकते हैं, और यदि आप शॉर्ट टर्म में यदि आप गवर्नमेंट के बैंक में करते हैं तब भी कमा सकते हैं। पहले से बेटर स्थिति हो रही है, उसमें 3%, 5%, 7% उछाल आ रही है। उस हिसाब से आप उछाल को देखते हैं, आप आराम से कमा सकते हैं। ऐसे मन में विचार कर निवेश करके करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ दिखाई देता है। अब मैं पेट्रोलियम कंपनी जो आपको सरकारी है या गैर सरकारी है, दोनों ही जो कंपनी है शेयर मार्केट में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अत्यधिक उछाल आएगा। यदि आपने लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में यदि आप निवेश करते हैं, डेली भी निवेश करते हैं, तो आप इसमें अच्छा कमा सकते हैं। इसमें 7 से 18% तक प्रगति दिखता है और इसमें जबरदस्त उछाल आने की तैयारी में है। आप यदि इसमें बारीकी से ध्यान देते हैं तो आराम से आप कमा सकते हैं और आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देता है। अब मैं होटल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता हूं। होटल इंडस्ट्रीज में अभी बहुत अच्छा नहीं है। उसमें यदि आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करते हैं तो उसमें बहुत सारा उछाल नहीं आ रहा है, न पहले से प्रगतिशील है। यदि आप उसमें 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लॉन्ग टर्म के निवेश करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, अच्छी आपको जानकारी मिल सकती है, अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आप शॉर्ट टर्म डेली में ना करें, ऐसा देखने को मिलता है। अब मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्सपोर्ट वाले कंपनी में कोई लाभ नहीं है अभी। आप उसमें ज्यादा निवेश करने की सोचना बनाएं। यदि करना है तो लॉन्ग टर्म के निवेश करें, शॉर्ट टर्म डेली के लिए ना करें। और यदि इंपोर्ट कंपनी जो है, जो बाहर से मंगाती हैं और उस पर काम करती हैं, जो कंपनियां बाहर से मंगा के बहुत सारा काम करती हैं, उस कंपनियों पे आपको निवेश करने से अत्यधिक लाभ होगा। उसमें 60 से 90% उछाल आ रही है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। ऐसे कंपनियों पे आपको बारीकी से ध्यान करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब मिक्सर्स कंपनियों को देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और डेली तीनों में लाभ दिखाई देगा। मिक्सअप करके देखते हैं तो आपको तीनों में एक तरह से लाभ उठा सकते हैं। और अपने मन को संचय करें। जो नए आईपीओ आ रहे हैं उस पर भी ध्यान दें। उसमें भी यदि आप ध्यान देंगे 7 से 12% कमा सकते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया 3 से 7 कंपनियां आ सकती हैं। जो शेयर में काम करते हैं उसको बारीकी से ध्यान दें। जो बैंक पे ध्यान लगाए बैठे हैं, जो बैंक बहुत मंदा चल रहा था और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, उस पर भी ध्यान दें। जो मार्केट पहले मंदा चल रही थी 12 कंपनियों में, जहां 2-3 कंपनियां चल रही थी, अब बता रहा है नवंबर से अक्टूबर नवंबर में 7 से 9 कंपनियां ऊपर की तरफ जाएगी। अब बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको दोनों कंपनियों में लाभ अत्यधिक दिखाई देगा। जो शेयर मार्केट में काम करते हैं अपने विल पावर से काम करें, अपने सोच के साथ काम करें और लाभ जैसे ही 5-7% लाभ दिखाई देता है तो 5% में लाभ लेके बाहर निकल जाएं, फिर दोबारा उस पर निवेश करें तो अत्यधिक लाभ दिखाई देगा और संतुष्टि होगी। अभी मार्केट अपने ऊपर चढ़ने की स्थिति में, आप अपना दिमाग लगाते हैं तो अधिक लाभ कमाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।